तो वही लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मदरसों की जांच के लिए एटीएस का पत्र सामने आया है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच होगी। तो वही शासन ने मदरसों की जांच को लेकर पत्र जारी किया है। बहराइच में 792 में से 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है। तो वही अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने डीएम से इस पूरे मामले पर वार्ता की है। तो वही डीएम के आदेश पर यहाँ आगे की कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम के आदेश पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। बतौर अब एटीएस जांच की यहाँ पर बात चल रही है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जो कि एक बड़ी संख्या प्रदेश के अंदर देखी जा रही है। 792 में से 495 ये छोटा अंक नहीं है, ये छोटी संख्या नहीं है। ऐसे में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बतौर डीएम से वार्ता की है और इस पूरे मामले में एटीएस का पत्र भी सामने आया है कि जांच की जाए एटीएस की तरफ से। तो यहाँ पर लगातार बातचीत डीएम और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के बीच गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की एटीएस जांच करे बतौर ये पत्र लिखा गया है। और ऐसे में अब ये काफ़ी अहम भी बन जाता है, क्योंकि संख्या जैसे मैंने कहा कि छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी संख्या ऐसी है जहां पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे देखने को मिल रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, यहाँ पर अब मांग हो रही है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं इनकी एटीएस जांच हो। अगर इस पूरे मामले को मैं देखूं समावेशी तौर पर, तो क्या क्या इसके पीछे मायने हैं, क्या यहाँ पर चीजें छन के सामने आएंगी, इसके क्या फायदे? बिल्कुल, ये जो पत्र है जिसमें शासन की तरफ से ये कहा गया है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी लिस्ट सौंपी जाए एटीएस को जांच के लिए, क्योंकि मदरसों को लेकर जिस तरह का इनपुट और अलर्ट सेंट्रल एजेंसी से आया कि कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जहां से राष्ट्र विरोधी घटनाओं को संचालित किया जा रहा है, जहां जो फंडिंग्स हैं वो टेरर फंडिंग हो सकती हैं। इसके बाद से ये एक बृहद तौर पर जांच शुरू हुई थी और एक एसआईटी का भी गठन किया गया था, जिसमें एटीएस चीफ, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें रखा गया था और साथ ही साथ मदरसा और शिक्षा बोर्ड के भी अधिकारी उन्हें रखा गया था। तो आप ये समझिए कि सीधे तौर पर इस बात की जांच हो रही है कि जो बड़े पैमाने पर मदरसे चल रहे हैं जो सरकार द्वारा एडेड नहीं है, यानी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त घोषित नहीं है, वो मदरसे कैसे चल रहे हैं, वहां से फंडिंग्स किनकी आ रही हैं, कौन लोग फंडिंग्स करते हैं, उसका कोई ऑडिट है या नहीं। और जैसा कि कहा जा रहा था कि खाड़ी देशों से कुछ पैसा आता है कुछ मदरसों के लिए, तो वो पैसा कहाँ आता है, किसको आता है, किस तरह खर्चा किया जाता है, और क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये कोई टेरर फंडिंग का ट्रेल हो। इस बारे में एटीएस को जानकारी होनी चाहिए। और एसआईटी हालांकि जांच कर रही है, कई मदरसों को नोटिस भेजी गई थी, कईयों ने जवाब दिया, कईयों ने जवाब नहीं भी दिया। लेकिन इसी क्रम में ये एक बड़ा मामला बहराइच का सामने आया है, जिसमें उन मदरसों में जो नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए हैं या फिर एकदम आउटर पेरिफेरी में है, उन मदरसों के बारे में जानकारी मिली थी कि वो मदरसे सूत्रों के मुताबिक जिन पैसों से चल रहे हैं उसका कोई ऑडिटेड अमाउंट इनको नहीं जानकारी में है और इसीलिए वो जानकारियां साझा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इसीलिए ये जानना जरूरी भी है कि ये धन विशेष को टारगेट करने की कोशिश नहीं, बल्कि कानून की बात है जो पंजीकृत नहीं है, जो कि यहाँ पर सामने आ रहा है कि अवैध तौर पर जानकारी यहाँ पर पेश हो रही है। इसको जानने के लिए सूचना के अधिकार के तहत पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हो रहा है। आपका हमारे साथ बने रहिएगा आशीष, इस खबर के लिए शुक्रिया। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे।